गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 74 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 15 प्रश्न होंगे और मेडाइवल हिस्ट्री के 5 प्रश्न होंगे। टोटल 20 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। आरओ की परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। 1-2 प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे गए होंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे? कौन थे इसमें बताइए। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, ठीक है। नकार दिया गया भारतीयों के द्वारा इसको। इसमें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे, यानी भारत की तरफ से जो लोग गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 1942 के क्रिप्स मिशन में जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सीधे सीधे नाम याद रखिएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मोंटेग्न्यू? देखिए, यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस की जो फुल टेस्ट सीरीज है आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। आप पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। और वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है वो भारत में सबसे लंबा था। इसका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो है इसी के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में जो है मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन है भारत आया था 1942 में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? यानी ऐसा चेक जिसकी डेट निकल गई हो। डेट निकला हुआ चेक किसी काम का तो होता नहीं, रद्दी होता है वो, ठीक है। पैसा थोड़ी निकल सकता है उससे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोस्ट डेटेड चेक। वही प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और ये कहा था महात्मा गांधी ने 1942 के क्रिप्स मिशन को। देखिए, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। और महात्मा गांधी ने जो है इसे उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन को, इनके प्रस्ताव को क्रिप्स के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? बताइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए पहला सत्याग्रही जो चुना गया था वो थे विनोबा भावे, ठीक है। पहले और दूसरे दोनों याद रखिएगा। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह जो है अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे इसमें प्रथम सत्याग्रही थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे, ठीक है। प्रश्न ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों को याद रखिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। नंबर 6 पर आ जाइए। एक कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसने व्यक्त किया ये?
नेहरू को राष्ट्रभक्त बता दिया और जिन्ना को राजनीतिज्ञ मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका उत्तर है कौन सी महिला? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है यूपी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मुसलमानों के लिए अलग देश की प्रथम यानी पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1939 में, 40 में, 41 में या 42 में? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1940। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में जो है स्वीकार ना किया गया हो। ठीक है, तो 1940 याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ इसका उत्तर है फजलुल हक। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन करके एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। और इसका अनुमोदन किया था किसने? खलीक खुजमा ने। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बड़ा ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। क्या है इसका आंसर? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? वह तिथि थी 1943, 23 मार्च 1943। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942? एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। 9 अगस्त 1942। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया ब्रिटिश सरकार ने। इसके तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 1942 में किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? बेबल योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना या साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 की? इसका उत्तर है क्रिप्स योजना 1942। तो क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन 1942 असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1942 में। ठीक है, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था इसमें महात्मा गांधी ने। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस या किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन तीनों ने समर्थन नहीं किया था, तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर।
तो इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन कौन सी पार्टी थी ये? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने, इनमें से किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से शुरू होती है 5 प्रश्नों के लिए। मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। बीरबल का वास्तविक नाम बताइए क्या है? बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक है, बहुत ही बुद्धिमान। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। महेश दास एक कुशल कवि थे और अपनी करिश्माई बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। महेश दास एक भरोसेमंद सलाहकार थे। ठीक है, और सम्राट ने, कौन सम्राट? अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए, बीरबल का मुगल सम्राट अकबर के साथ घनिष्ठ संबंध था और वे उनके सबसे महत्वपूर्ण दरबारियों में से एक थे और उनके 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो बचपन से पढ़ी होंगी आपने। अगला प्रश्न अकबर से संबंधित है। अकबर ने 1605 तक शासन किया, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और 1582 में एक नया धर्म चलाया जो था दीन इलाही। उपरोक्त सभी बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अकबर का जो समय है वो है 1542 से 1605। तो उसने 1542 से 1605, तो उसने जो है 1556 से 1605 तक शासन किया। यानी इस समय इतने बड़े हो गए होंगे ये जो गद्दी पर बैठ सकें। और उसने जो है 1556 में, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा दिया और उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। और 1569 में उसने अपनी राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी को और इसके द्वार पर बनाया बुलंद दरवाज़ा। और 1582 में दीन इलाही नया धर्म जो है शुरू किया और बीरबल इसी धर्म के एकमात्र हिंदू अनुयायी थे। ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है। ठीक है, बीरबल का नाम याद रखिएगा। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा नाम से अकबर की जीवनी लिखी है और अकबर 9 दरबारियों को नवरत्न कहता था या अकबर के 9 दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था। अगर उन 9 के नाम याद आ जाएं, आते भी हैं कभी के एग्जाम में, याद रखिएगा। जैसे कि टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फ़कीर अजियाउद्दीन। देखिए, अकबर ने 1563 में हिंदुओं द्वारा दिए जा रहे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया और 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया। अकबर ने कुलीनता और सेना को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली या रैंक धारक प्रणाली भी शुरू की थी। याद रखिएगा इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। चौसा की लड़ाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इस युद्ध के बाद हुमायूं ईरान भाग गया। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। यह 1549 में हुआ और इस लड़ाई के बाद फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। सारे स्टेटमेंट सही हैं सिवाय बी को छोड़कर, क्योंकि 1539 में हुई थी चौसा की लड़ाई या युद्ध। तो चौसा की लड़ाई हुई थी जून 1539 में हुमायूं और फरीद खान यानी शेरशाह सूरी के बीच। 26 जून 1539 एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। चौसा की वर्तमान स्थिति देखें तो बिहार के बक्सर में स्थित है ये। और इस युद्ध में या इस लड़ाई में जो है हुमायूं की हार हुई और इस युद्ध के बाद हुमायूं ईरान भाग गया, जहां उसने अपने जीवन के 12 साल निर्वासन में बिता दिए। देखिए, इस लड़ाई के बाद फरीद खान ने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि स्वीकार की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कर दीजिए। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। यह है कोट मिला दीजिए इनको। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। बी का 3 है, ठीक है, बी का 3 तो 3 में है, एलिमिनेट तो होगा नहीं। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। सी का फर्स्ट, एक से कट जाता, ए है इसका आंसर। तो कुछ पॉइंट को पकड़ के भी एलिमिनेट किया जा सकता है पूरा स्टेटमेंट। तो देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद की लड़ाई या युद्ध 1555। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। 1576, 1582, 1574, 1564। ऑप्शन नंबर ए 1576, 1576। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को और मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच।
मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। अबुल फजल का कहना है कि युद्ध के शुरुआती दौर में जो है मुगल सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है, जिसका नाम इसकी पीली हल्दी रंग की मिट्टी से जो है प्रेरित है। ठीक है, राजस्थान के राजसमंद। और कौन जीता इस युद्ध में? अकबर। तो 20 प्रश्न थे ये, 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।